हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 6.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये दे रखा वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ कितना दे रखा है 6 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ शैडो 4 मीटर दे रखा है। एक वर्टिकल पोल है, तो देखो डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट। एक वर्टिकल पोल है, सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर और उसका जो शैडो लेंथ है वो 4 मीटर है। इसका नेम लिख देते हैं स्टूडेंट, A B C। वर्टिकल पोल, पोल जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर हो। ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर शैडो कितना है 4 मीटर है और पोल की वर्टिकल पोल की हाइट कितना है 6 मीटर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर बोल रखा है द ग्राउंड एंड द सेम टाइम द टावर कॉस्ट ऑफ द शैडो। देखो सेम टाइम मतलब एक टावर दे रखा है, टावर जो दे रखा है इसकी शैडो की लेंथ जो है हमारा कितना है 28 मीटर है। मतलब दिस वन कितना है 28 मीटर है। ये क्या है, टावर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये भी कितना होगा, टावर जो होगा ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। परपेंडिकुलर होगा तो हमें हाइट ऑफ टावर बताना है, क्लियर स्टूडेंट। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखो स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगल में हमें सिमिलर की क्राइटेरिया प्रूव करनी पड़ेगी। तो देखो इसका भी नेम लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, PQR, ठीक है, PQR। तो देखो स्टूडेंट, मतलब इसमें हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे, अगर मान लो हमारे पास एट द सेम टाइम जो सन से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यहां पर सिमिलर की क्राइटेरिया प्रूव करके रेशियो प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब यहाँ पे देखो B एंड Q आपस में क्या 90 डिग्री है, क्योंकि जो वर्टिकल पोल होगा वो हमेशा ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा एंड टावर भी जो होगा ग्राउंड से क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एंगल C एंगल R, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अभी इसका मैं रीजन बता देता हूं, C और एंगल R, ठीक है। एंगल मेड बाई सन ऑन द अर्थ एट द सेम टाइम आर इक्वल। मतलब जो सन से जो एंगल बन रहा है किसी भी पोल के रिस्पेक्ट में, तो वो एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, क्योंकि अगर मान लो ये पोल है, सपोज करो ये पोल है, ये दो पोल हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है। तो जो एंगल बनेगा मतलब सन की रे से जो एंगल बनेगा एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड, वो क्या होगा, इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे लिख सकते हैं, देखो इसीलिए क्या होगा, एंगल C और एंगल R, मतलब अगर मान लो ये सन रे है, ठीक है, ये सन रे है, एंगल क्या बनेगा एट द सेम टाइम इक्वल बनेगा। यहां पर भी मैंने सन रे बना दिया, यहां पर भी एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। तो यहां पर रीजन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, एंगल मेड बाय सन, एंगल मेड बाय सन रेज at the same time on the ground are equal। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, एंगल मेड बाय सन रे एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या सकते हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो फाइनली हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन सी क्राइटेरिया, बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखो, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB, दिस वन, AB डिवाइड बाई PQ एंड BC डिवाइड बाई QR, ठीक है। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन proportional।
इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। अब देखो सबकी वैल्यू दे रखी है, हम सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, ठीक है। पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू हमें निकालना है एच, ठीक है। बीसी कितना दे रखा है स्टूडेंट, 4 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 28 और ये 4, और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये देखो कट करो स्टूडेंट, कितने टाइम में कटेगा, 7 टाइम में। 6 इंटू 7 इक्वल टू h इक्वल टू कितना आ गया, 42, ये जो मीटर होगा, ठीक है, मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर will be 42 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे इसको प्रूव करना था। तो ये रेशियो डायरेक्ट आप प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते थे, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। पहले हम इन दोनों को ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद ये वाला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दे रखा है, ठीक है। देन प्रूव दैट AB डिवाइड बाय PQ एंड AD डिवाइड बाय PM। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या काम करना है, देखो ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर है, तो दो ट्रायंगल हम डिजाइन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारे पास ABC है एंड ट्रायंगल PQR, ये सपोज करो ये क्या है, PQR, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो AD है इसका मीडियन है, ठीक है, AD क्या है, मीडियन है, एंड तुम्हारा PM जो है PQR का मीडियन है, ठीक है, मीडियन PM। मीडियन का क्या काम है स्टूडेंट, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहले उसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पर इनका रीजन क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सबका ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, और इनका रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। और क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई PQ, AB डिवाइड बाई PQ, BC डिवाइड बाई QR, इतनी बात समझ, BC डिवाइड बाई QR एंड AC डिवाइड बाई PR, AC डिवाइड बाई PR। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता है, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। ऑलरेडी ये सब चीज प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट, क्लियर है? आई बात समझ में? अब हमें टू प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, अब ये भी लिखना है, टू प्रूव दैट क्या है, प्रूव दैट AB डिवाइड बाई PQ एंड AD डिवाइड बाई PM, ठीक है। हमें देखो कौन से ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा,
तो देखो यहाँ पर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एंड ए डी डिवाइड बाई पी एम। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना, ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर अगर हम प्रूव कर दे तो ये रेशियो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में, ये रेशियो लिखा जा सकता है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि इन दोनों, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव कर देंगे सिमिलर, तो यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो देखो अब यहां पर देखो ए बी, देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है, एंड बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, है कि ये हमारे पास क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, यहां से हमने लिख दिया ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एंड बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। ये हमने कहां से लिख दिया स्टूडेंट, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, इसको 1/2, इसको 1/2 से डिवाइड करें, मतलब मल्टीप्लाई करें। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, बी सी आ गया, इसको भी 1/2 क्यू आर हो गया, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई 1/2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/2 बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान दो ए बी, ठीक है, देखो बीसी का हाफ क्या होगा स्टूडेंट, बीसी का हाफ क्या होगा, बीडी होगा, क्योंकि ये मीडियन का काम कर रहा है, और पी क्यूआर का हाफ क्या होगा, क्यूएम होगा। क्यों, क्योंकि ये पीएम जो है मीडियन का काम करता है, और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, मतलब एडी जो है इसको हाफ करेगा, मतलब बीडी इक्वल टू डीसी, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर आप साइड में यहां पर भी लिख सकते हैं या यहां पर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बीडी और डीसी हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा, एंड क्यूएम इक्वल टू एमआर हाफ ऑफ क्यूआर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, मीडियन का काम कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एंड बीसी का हाफ क्या होगा, बीडी एंड क्यूआर का हाफ क्या होगा, क्यूएम। तो यहां पर साइड में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, बीडी और डीसी हाफ ऑफ क्या होगा, बीसी होगा, ठीक है, मतलब बीडी डीसी हाफ ऑफ बीसी। क्यों, क्योंकि एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेम प्रोसीजर क्यूएम, यहां पर लिख सकते हो क्यूएम इक्वल टू एमआर, ये क्या होगा, हाफ ऑफ क्यूआर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि पीएम जो है इसका मीडियन है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब यहां पर देखो ये तो हमने प्रूव कर लिया है स्टूडेंट, क्लियर। अब तक क्या हमने, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एंड बी डी डिवाइड बाई क्यू एम हमने प्रूव किया। अब इसको हम नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम देते थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, इसको हमने थर्ड इक्वेशन लिख दिया। अब क्या काम कर सकते हैं स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी डी, या हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हो गया प्रूफ। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं, देखो अब लिख सकते हैं हम ट्रायंगल, देखो अब यहां पर लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो देखो हम ये रेशियो लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एंड बी डी डिवाइड बाई क्यू एम। ये क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव या फ्रॉम इक्वेशन 3। एंड अब क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्या रीजन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो देखो ये दोनों क्राइटेरिया इस ट्राइंगल को प्रूव कर सकता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझिए। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हमें इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने अभी ये प्रूव कर लिया ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, बी डी डिवाइड बाई क्यू एम एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन सी क्राइटेरिया? बाई साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट? बाई टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसको हटा देते हैं हम। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एंड ए डी डिवाइड बाई पी एम। यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, यही करना था। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए डी डिवाइड बाई पी एम। ठीक है, क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are in proportional। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? तो क्या होता है आपका, ये आपको समझ में आ गया कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। हो गया, ये फाइनली हमारा प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट। क्लियर है? कि इसी सिस्टमैटिक वे से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका एग्जांपल 7 है। ये दे रखा है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, मतलब गर्ल की जो हाइट है, ये गर्ल्स है 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट। ये हमारे पास लैंप पोस्ट दे रखा है, वॉकिंग अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 1.6, मतलब 1.2 दे रखा है मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे रखा है। इफ द लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब जो लैंप पोस्ट की हाइट है वो क्या है? 3.6 मीटर है। ठीक है, एंड जो गर्ल्स की हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? मतलब 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आपको 100 से डिवाइड करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/100 मीटर हो जाएगा। तो 90 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/100 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो फाइनली हमारे पास 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.9 मीटर आ जाएगा। तो गर्ल्स की हाइट कितनी आ जाएगी? 0.9 मीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब क्या दे रखा है? इफ द लैंप पोस्ट 3.6 दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ शैडो। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट हाइट ऑफ शैडो जो दे रखा है वो x है। सपोज किया वो हाइट ऑफ शैडो जो दे रखा है गर्ल्स की, वो हमने x कंसीडर कर लिया। ठीक है, x कंसीडर कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो BD भी हमें निकालना है, BD। तो यहां से हमें BD निकालना होगा। तो BD कैसे निकालेंगे? आपको फिजिक्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो, इस केस में स्पीड कितना है? स्पीड कितना दे रखा है? 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2। डिस्टेंस कितना है? BD। एंड टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट? टाइम कितना लग रहा है आपका? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लग रहा, ये क्या लग रहा? 4 सेकेंड। तो फाइनली 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.2 इंटू 4 BD। तो ये कितना होगा? 4.8। ठीक है, 4.8। और ये जो लेंथ आएगी किसमें आएगी? मीटर में आएगी। ये BD की लेंथ कितनी होगी? 4.8। तो ये कितना हो गया? 4.8 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो हमें सब कुछ पता चल गया स्टूडेंट, दिस वन। ठीक है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। अब देखो जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये भी है। दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? सिमिलर। क्योंकि देखो लैंप पोस्ट जो होगा वर्टिकली होगा ऑन द ग्राउंड से, तो मतलब ये एंगल जो बनाएगा वो कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएंगे। जो गर्ल्स की हाइट होगी वो भी एज अ वर्टिकल सब कंसिडर करेंगे, ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो देखो स्टूडेंट कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? CDE एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल ABE बन रहा है, और
जो ई एंगल है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखो इसको प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, तब इसको सॉल्व कर। डायरेक्ट हम रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते हैं, पहले दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर रेशियो को हम प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, इन ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ईच 90 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एंड एंगल ई जो है, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ये क्या है स्टूडेंट, कॉमन है, कॉमन एंगल है, क्लियर है। तब कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बाय कौन सी क्राइटेरिया, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तब कह सकते हैं ट्रायंगल सी डी ई, देखो ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई, कौन सी क्राइटेरिया, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्लियर स्टूडेंट, आई बात समझ में। बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो देखो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखो छोटा ट्रायंगल मतलब BC डिवाइड बाय बड़े ट्रायंगल की हाइट AB, ठीक है, डिवाइड छोटे ट्रायंगल की लेंथ BE डिवाइड बाय बड़े ट्रायंगल की लेंथ BE हो जाएगा, BE, इतनी बात समझ में आ रही है। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, क्लियर है स्टूडेंट। छोटा ट्रायंगल डिवाइड बाय बड़े ट्रायंगल का साइड, हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are in proportional, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। अब देखो सबकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, DC कितना हमारे पास x है, ठीक है। AB कितना है स्टूडेंट, AB कितना, सॉरी DC हमारे पास कितना है, DC हमारे पास ये है 0.9 मीटर, मतलब 0.9, ठीक है, 0.9 भी लिख सकते हो। और ये कितना हमारे पास, AB कितना है 3.6, ठीक है, यह 3.6 है। अब यहाँ पे देखो DE कितना है स्टूडेंट, DE हमारे पास x है, ठीक है। एंड B कितना हमारे पास, B देखो यहां से यहां तक तो 4.8 है कि नहीं, यहां से यहां तक 4.8 है, तो हमें ये पूरी लेंथ लिखनी पड़ेगी, तो क्या होगा 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, करके देखिए आप। तो ये कितना, देखो इसको हमने पॉइंट यहाँ पर साइड वर्क कर लेते हैं, देखो पॉइंट हटाएंगे और इसका भी पॉइंट हटाएंगे, 10 हो जाएगा। ये रफ वर्क में कर रहा हूं, आप यहाँ पर मैं फिर करूंगा, तो 10/10 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 9/36, मतलब 1/4 आ गया, ठीक है। तो इसको कट करेंगे कितना आएगा, 1/4 आएगा। यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये रफ वर्क में आप किया जा सकता है, 1/4 हो गया। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x डिवाइड बाई 4.8 प्लस x, ठीक है। अब क्या काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 प्लस x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब क्या आ जाएगा, देखो 4.8, अब क्या आ जाएगा 4x माइनस x, तो 4.8 ये कितना आ जाएगा 3x, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट आपका 4.8 डिवाइड बाई 3, ये x हो गया। अब इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 और ये आ जाएगा 6, 1.6 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1.6, और ये जो हमारे पास मीटर होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ शैडो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आवर शैडो इक्वल टू 1.6 मीटर आ जाएगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, फाइनली therefore the length of her shadow, therefore the length of her shadow after 4 seconds will be 1.6 meter। इतनी बात समझ में, the length of her shadow after 4 seconds will be
1.6 मीटर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका 6 क्वेश्चन है। ये बोल रखा है इन फिगर ओ ए दे रखा ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है, ओ ए इंटू ओ बी दे रखा है, ओ सी इंटू ओ डी दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में। हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो हमारा मेन पर्पज क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए स्टूडेंट, पहले दोनों ट्रायंगल को किसी न किसी तरह से हम सिमिलर प्रूव करें, ठीक है। सिमिलर प्रूव करने के बाद ये हम करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट कैसे करना होगा। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, ओ ए इंटू ओ बी एंड ओ सी इंटू ओ डी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दो, ओ ए, देखो हमें वही साइड लेना पड़ेगा। देखो ओ ए, हमने यहाँ पे ये सोचा कि इसको देखो क्रॉस, ये क्या मल्टीपल में है कि नहीं, मल्टीपल। डॉट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होना। अब यहाँ पे देखो ओ ए, ठीक है, ओ ए कौन सा साइड है, इस वाले ट्रायंगल का साइड है। अब क्या हम देख सकते हैं, ओ सी क्या होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल का। देखो ये इस ट्रायंगल, ओ ए किसका है, इस वाले ट्रायंगल का साइड है, और ओ सी जो है इस वाले ट्रायंगल का साइड है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, एंड ओडी को हमने ऐसे ही रहने दिया और ओबी को इसके नीचे लिख दिया। देखो ये रेशियो प्रोपोर्शनल आ गए, है कि नहीं। जो हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा था उसी से हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या लिख लिया हमने, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी एंड ओ डी डिवाइड बाई ओ बी लिख लिया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये रेशियो तो हो गया। देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, है कि नहीं। मतलब अगर मान लो नाम दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, है कि नहीं, एंगल COB, है कि नहीं। ये क्या लिख, इसको सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल AOD, अब देखो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, ठीक है। अब यहाँ देखो ये लिख सकते हैं AO डिवाइड बाई OC एंड OD डिवाइड बाई OB, लिखा है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB क्या लिख सकते हैं, AO डिवाइड बाई OC एंड OD डिवाइड बाई OB। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है स्टूडेंट? एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, है कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम कह सकते हैं therefore triangle AOD similar to triangle COB। कौन सी क्राइटेरिया, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर स्टूडेंट? बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर स्टूडेंट? आई बात समझ में। तो ये जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम देयरफॉर कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा स्टूडेंट, एंगल A इक्वल टू C, और एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल D हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D। इसका रीजन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट? ये हो गया प्रूफ, ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था।
आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट देखो, जरूरी नहीं कि ये वाला प्रोसीजर, आप अलग मेथड से भी कर सकते हो। एक काम कर सकते हैं कि मतलब ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम ये भी लिख सकते थे ट्रायंगल ए बी सी AOD सिमिलर टू ट्रायंगल COB फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। और कौन सी क्राइटेरिया से? बाय SAS साइड ऑफ सिमिलरिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये वाला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? मैं अब कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, तो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन लिख रखा है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 8 है। क्या लिखा है? इन फिगर CM एंड RN आर द रिस्पेक्टिवली मीडियन। मतलब CM जो है और RN है, ये मीडियन का काम कर रहा है। मीडियन का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इफ ABC एंड PQR जो है आपस में सिमिलर है, ये गिवन है स्टूडेंट। तो देन हमें प्रूव करना है AMC, ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। इतनी बात समझिए। दूसरा हमें प्रूव करना है CM डिवाइड बाई RN एंड AB डिवाइड बाई PQ। ठीक है, थर्ड हमें प्रूव करना CMB सिमिलर टू RNQ। देखो हमने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए थे, ऐसे ही एक क्वेश्चन था, वैसे हमने करा रखा था। आप देखिए, खुद से सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट, आप कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का आने वाला कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।